जरूरी नहीं है कि साधु के वेश में केवल संत ही हो, कई बार हैवान भी साधु का रूप धारण कर लेते हैं। जी हाँ। जब दिल्ली पुलिस ने इसको आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया 28 सितंबर को, और उसके बाद इसको जांच के लिए इसके आश्रम लेकर पहुंची, तो पुलिस भी वहां पर जो चीजें दिखाई दी उनको देखकर हैरान रह गई। नमस्ते, राम राम। आज खुलासा करेंगे एक ऐसे स्वामी को लेकर। हम कहते हैं कि हर भगवा रंग पहनने वाला साधु नहीं होता, और यह हकीकत भी है। दिल्ली के स्वामी चैतन्यानंद, जिनका दिल्ली के वसंत कुंज के अंदर एक आश्रम है, जो आश्रम बाहर से तो एक आध्यात्मिक केंद्र दिखाई देता है और सुख शांति का केंद्र दिखाई देता है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत कुछ और ही है। जी हाँ, ये कोई धर्म गुरु नहीं बल्कि एक सेक्स रैकेट का बड़ा सरगना है। चैतन्यानंद अपने आश्रम में सेक्स रैकेट का कारोबार चलाता था। उस पर लगभग 17 लड़कियां जो दिल्ली शारदा मैनेजमेंट कॉलेज की छात्राएं हैं, उन्होंने उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उसके साथ बच्चियों के साथ जबरदस्ती करने, छेड़खानी करने और उनके साथ गंदी चैट करने और अपने आश्रम में देर रात को बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश करना और छेड़खानी करना और उनके फ़ोन पर भेजे हुए अश्लील मैसेजों को डिलीट करवाना। न केवल स्वामी चैतन्यानंद बल्कि उसकी सहयोगी 3 महिलाएं भी इस पूरे खेल के अंदर शामिल थी। आरोपियों ने इस राक्षस पर आरोप लगाए हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की वसंत कुंज की छात्राएं हैं, जो कि ज़्यादातर छात्राएं गरीब परिवारों से आती हैं और स्कॉलरशिप के दम पर ही अपनी जो है वो शिक्षा ग्रहण करती है। बहुत सारी बच्चियों ने आरोप लगाया है कि स्वामी ने उन पर दबाव बनाया कि अगर वो उसके कहे अनुसार गलत कार्य नहीं करेंगी तो वो उनकी जो शिक्षा है उसको बंद कर देगा और उनके जीवन को जो है वो नष्ट कर देगा। उसने कई प्रकार की धमकियां जो है छात्राओं को दी। लगभग दिल्ली पुलिस ने 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें 17 छात्राओं ने चैतन्यानंद पर गंभीर आरोप, छेड़खानी, अश्लील हरकत और गंदे मैसेज भेजने के आरोप लगाए हैं, तो अन्य ने भी वहां के माहौल को लेकर के अपने बयान दर्ज कराए हैं। आखिरकार इस देश के अंदर हर दिन एक ऐसा स्वामी बाहर निकल कर आता है जो देखने में तो बहुत सीधा साधा और शांत स्वभाव और धर्म की बातें करने वाला, लेकिन हकीकत इसके विपरीत कुछ और ही मिलती है। न केवल इसने इन 17 छात्राओं का जो है यौन शोषण और इनके साथ छेड़खानी की, बल्कि यह बच्चों से चैट के माध्यम से दुबई के शेखों के लिए भी लड़कियों की मांग करता था। उसने उन 18-20 वर्ष की छात्राओं के पास हेलो, हाय बेबी, हाय गर्ल्स और बहुत ही भद्दे भद्दे मैसेज जो वो भेजता था और उन छात्राओं से मांग करता था कि उनकी कोई जूनियर छात्रा या उनकी कोई सहपाठी या उनकी कोई दोस्त जिसको वो उसके पास भेज सके और वो अपना जो है सेक्स रैकेट चला सके। पुलिस ने इसके आश्रम के अंदर सेक्स टॉय और सेक्स संबंधी दवाएं, अश्लील सीडियां और इसके साथ साथ अन्य अश्लील सामग्रियां जो वो इसके आश्रम के अंदर से मिली। न केवल ये अश्लील चीज़ें बल्कि फर्जी पासपोर्ट, फर्जी पहचान पत्र, और इस व्यक्ति ने यहाँ तक कि अपने आप को विजिटिंग कार्ड के अंदर अपने आप को एक राजदूत बताया था कि यह एक यूनाइटेड नेशन का भी सदस्य रह चुका है। यह व्यक्ति किस प्रकार दिल्ली के वसंत कुंज के अंदर एक आध्यात्मिक केंद्र से देह व्यापार का धंधा चलाने का प्रयत्न करता था। इसके नेटवर्क केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में, दुबई तक इसका जो नेटवर्क है वो चला हुआ था। बाहर से इतना शांत और साफ सुथरा दिखने वाला ये व्यक्ति अंदर से राक्षसी प्रवृत्ति का निकला। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इसको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने वहां से इसको 5 दिन के हिरासत और रिमांड के लिए
भेज दिया गया है। आखिर इस देश के अंदर आए दिन हम देखते हैं कि किस प्रकार धर्म गुरुओं के नाम पर ये लोग छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण करते हैं, उनकी हत्याएं तक कर देते हैं। आखिर हमारा समाज इन जैसे भगवान के भेष में रहने वाले राक्षसों को कब पहचान पाएगा और इनको कब सजा दिलवा पाएगा। हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो बाहर से साफ सुथरा, अच्छा और सुंदर दिखाई देता है, जरूरी नहीं है कि वह असल जीवन में भी इतना ही अच्छा और साफ सुथरा इंसान हो। तो आपको भी सतर्क होना चाहिए। मैं तो उन बच्चियों को सलाम करता हूं कि जिन्होंने ऐसे जघन्य अपराधी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और इस पूरे खेल का पर्दाफाश किया। तो आप भी केवल भगवा रंग देखकर किसी के पैरों को हाथ मत लगाइए, किसी के आगे अपना सर नतमस्तक मत कीजिए। क्या पता उस भगवा रंग के पीछे कोई राक्षस छुपा हो। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। और ऐसे पाखंडी और धर्म के नाम पर इस देश के अंदर देह व्यापार चलाने वाले साधुओं से जरूर बचें और इनसे दूर रहें। धन्यवाद। राम राम। देखिए, जब दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थसारथी को गिरफ्तार किया तो उसके पास से 3 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक टैब बरामद हुआ। उसके बाद उसको दिल्ली पुलिस ने जब खंगालना शुरू किया जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो कई लड़कियों के साथ स्वामी चैतन्यानंद के चैट्स बरामद हुए हैं। वो चैट्स आज तक के पास भी हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से वो चैट्स हमें मिले हैं। इसमें लगातार रात के वक्त लड़कियों को मैसेज भेजता था, अश्लील बातचीत करता था। उसी में से एक चैट में दुबई के शेख का जिक्र है। जो स्वामी चैतन्यानंद है वो दुबई के शेख का जिक्र कर रहा है और एक लड़की से कर रहा है कि दुबई के शेख को पार्टनर चाहिए। अब ये दुबई का शेख कौन है, यही दिल्ली पुलिस जानने की कोशिश कर रही है और इसी चैट को दिखा करके जो स्वामी चैतन्यानंद है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर तुम इस लड़की से दुबई के शेख के लिए पार्टनर की तलाश क्यों कर रहे थे। उस पर जो स्वामी चैतन्यानंद है वो लगातार बरगला रहा है, लेकिन स्टूडेंट से, विक्टिम लड़कियों से किस तरह से बातचीत कर रहा है, बेबी बेबी करके बात कर रहा है, स्वीट डॉल करके बात कर रहा है और लगातार अश्लील चैट कर रहा है। और ऐसे मल्टीपल लड़कियों के साथ इसने इस तरह की बातचीत की है और ये रिकवर हुआ है। पहले तो ये लैपटॉप का पासवर्ड नहीं बता रहा था, मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहा था, बोल रहा था भूल गया। शायद इसी वजह से, क्योंकि अगर लैपटॉप और मोबाइल और टैब खुलता तो बड़े राज का खुलासा होता और उस राज का पर्दाफाश आखिरकार दिल्ली पुलिस ने कर दिया। तो वो लड़की जिसने 2016 में शिकायत की थी स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ, उस दौरान कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद अभी जो 17 लड़कियों ने शिकायत दी है, कहीं ना कहीं अब उस शिकायत में दम है, उसका एविडेंस भी सामने आने लगा है। मल्टीपल लड़कियों के साथ नेहा चैट्स है इसके और हमेशा अश्लील बात करना, दुबई के शेख के लिए पार्टनर की तलाश करना। वो भी एक लड़की से पूछ रहा है कि दुबई के शेख के लिए पार्टनर चाहिए, क्या कोई लड़की अवेलेबल है, जिस पर वो लड़की मना कर देती है। उसके बाद जबरदस्ती ये लड़कियों को मैसेज करता था और लगातार ये मैसेज करता था जब तक कि लड़की रिप्लाई ना कर दे। लगातार बेबी बेबी, स्वीट डॉल। तो अगर आप इसकी तस्वीर देखें, जिस तरह का इसका पहनावा है और जिस तरह की ये बातें करता था, उसके बाद ये अब खुलासा हुआ है कि ये लगातार लड़कियों को ब्लैकमेल करना, उससे बातचीत करना, और अगर कोई लड़की बातचीत नहीं करती थी तो उसको इतना परेशान कर दिया जाता था, उसको नंबर कम करने की धमकी दी जाती थी, एग्जाम में फेल करने की धमकी दी जाती थी और किसी ना किसी तरह से लड़कियों को अपने चुंगल में फंसा लेता था। लड़कियों को सीसीटीवी के जरिए मॉनिटर करता था। कोई लड़की किसी लड़के से बात कर लेती थी तो उसको परेशान किया जाता। यहाँ तक कि गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम तक में इसने कैमरा लगा रखा था, जिसका एक्सेस इसके मोबाइल फोन में है। इसके मोबाइल फोन से वो ऐप भी बरामद हुआ है जिससे सीसीटीवी मॉनिटर किया जाता है। तो अब जो स्वामी चैतन्यानंद है उसका चैट, अश्लील चैट भी सामने आ गया है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस से लगातार पूछताछ